नमस्ते फर्जी क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स वाला गाइज। मैं हूं फर्जी क्रिकेटर और ये है स्पोर्ट्स वाला गाय। और हम बात करने वाले हैं थर्ड ओडीआई और ओवरऑल सीरीज की। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लास्ट ओडीआई में दिखा दिया कि अभी भी जान बाकी है दोस्तों, इतनी जल्दी आप उनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो बात उन्हीं से शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स वाला गाय, आपका क्या कहना है रोहित और कोहली के इस नॉक पे? बिल्कुल यार, जितने ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे थे मतलब दोनों को नॉन कमिटल बताया जा रहा था। रोहित शर्मा की फ़िटनेस के बारे में बात करी जा रही थी, विराट कोहली की प्रैक्टिस नहीं है। इन सारे जब सवाल इस सीरीज़ के पहले इन दोनों पे थे और दोनों ने थोड़ा देर आए, थोड़ा दुरुस्त आए मेरे हिसाब से क्योंकि पहले मैच में दोनों फ्लॉप रहे, बैटिंग नहीं कर पाए। उसके बाद में दूसरे मैच में भी विराट कोहली का 0 आया, लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा ने भी अपनी पारी निकाल दी थी। थोड़ा-सा स्लगिश नज़र आए, लेकिन उन्होंने बाद में अपना मोमेंटम कैरी कर लिया था और जो बिल्कुल। बची-कुची कसर थी, वो तीसरे मैच में रोहित शर्मा ने अपने 100 से पूरी कर दी। 50वां शतक बना दिया और विराट कोहली ने भी बेहतरीन पारी खेली, नॉट आउट गए, 74 बनाया और दोनों काफ़ी लय में नज़र आ रहे थे। जो हम टिपिकल रोहित हम्म। शर्मा, विराट कोहली की बात करते हैं 2013 और वो 17-18 वाली हाँ, हाँ। पार्टनरशिप वाली जो बात करते हैं, उसी फॉर्म में विराट कोहली और रोहित शर्मा आ चुके हैं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, कमबैक हो चुका है, कमबैक हो चुका है रोको दोस्तों, रोको। मत, अब कोई रोको रोकने वाला नहीं मत जाने है। दो। रोको नहीं, ठोको। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठोको। मैं भी देखो, सेकेंड ओडीआई में तो रोहित शर्मा जैसे आउट हुए तो हम सभी डिसअपॉइंटेड थे कि वो इनिंग्स और भी एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन उसी से वहीं उसी जगह से जगह से रोहित ने कंप्लीट किया अपना इनिंग्स थर्ड ओडीआई में और नॉट आउट गए दोनों। ये बहुत अच्छी बात थी। विराट बहुत कोहली की बढ़िया। बात तो हम कर ही रहे थे कि दो ओडीआईज में उन्होंने डिसअपॉइंट किया था, लिटरली डिसअपॉइंट किया था। हाँ, जैसे हम हाँ, सेकंड ओडीआई में बात करते कि वो ट्रैप में नहीं फंसते, वो ऐसे बैटर बिल्कुल। नहीं है जिनको ट्रैप के साथ एसोसिएट किया जाए, जैसे स्पोर्ट्स वाला गाय ने बोला था। तो थर्ड ओडीआई में वो आए, दो बॉल, सिर्फ दो बॉल ऐसा लगा जहां पे विराट कोहली आउट हो सकते हैं। एक वो एज मिस किया गया था उनसे और दूसरा एक मारे थे हेजलवुड हाँ, को कट जो मारा टॉप, था उन्होंने। हाँ, हाँ। तो वो टॉप एज लगा था। उसके अलावा विराट कोहली काफी कंट्रोल में लगे। काफी बोला जाता है कि स्पिनर को विराट कोहली अच्छा नहीं खेलते, लेकिन उनके वो पुराने वाले शॉट्स भी देखने को हाँ, मिले। हाँ, तो बिल्कुल और हाँ, कल उन्होंने बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ जो रोटेट करते हैं, वो हाँ, उन्होंने रोटेट भी करा, कवर ड्राइव भी जो पूरा खींच के बैट मारते हैं, वो आपको देखने को मिला। मिड तो कल विराट एग्जैक्टली कोहली अपने टिपिकल फॉर्म में नज़र आए, जो आप विराट कोहली के साथ एसोसिएट करते हो, करते लेस हैं। रिस्क और बेहतरीन हाई क्वालिटी स्ट्राइक रोटेशन, इजी, वो नज़र आई। वही इतना इजी ओडीआई को बना देते हैं बहुत अगर ये दोनों फॉर्म में रहें। और मिडिल अरे ओवर्स का बिल्कुल। बादशाह बोला जाता है विराट कोहली बिल्कुल, को, तो वो बिल्कुल गेम और इतना इन अच्छे से चलाते हैं। मजा बिल्कुल आ गया और कल इन देख दोनों के। ने बता दिया है कि अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी हम में तेल बाकी है, इन तीनों में तेल अभी बाकी ये है। दिया जलेगा दोस्तों, दिया चलेगा ये दोस्तों। दिया जलेगा। और बिल्कुल और रोहित सब, शर्मा ने तो मैन ऑफ द सीरीज ले लिया, हाँ, 38 साढ़े ये 38 ये साल की इस पे उम्र भी में बात रोहित शर्मा करते ने हैं मैन ऑफ द दोस्तों सीरीज कि ले ली। पहले एम एस धोनी थे 37 ईयर्स ओल्ड, जिन पे भी काफी क्वेश्चन किया जाता था, उन्होंने उस टाइम जवाब पे दिया था, अपने बैट बैट से जवाब दिया था। सेम रोहित शर्मा ने भी किया और बिल्कुल, दो मैचेस में बहुत अच्छा नॉक खेला। फर्स्ट बिल्कुल। मैच में भी वो खेल सकते थे अगर वो बहुत अच्छा डिलीवरी नहीं आ जाता हेजलवुड का। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन वही है कि अगर डाउट किया जा रहा है तो रोहित शर्मा ने अपना कमिटमेंट दिखाया है। वो बिल्कुल, जो उन्होंने नॉन फिटनेस पे भी कमिटल वर्क वाला किया था, स्ट्रेचर उन पे एग्जैक्टली डाला गया। हाँ, वो फिटनेस पे उन्होंने भी कहा वर्क था किया। और बिल्कुल और फिट जो उनके ऊपर लगाया गया कि फिट नहीं है आप, उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से लंबी पारी खेली। 200 गेंदें इस सीरीज में रोहित शर्मा ने खेले, 200 से ऊपर गेंदें खेली हैं। तो वो उन्होंने बता दिया है कि मैं फिट भी हूँ और मैं तैयार भी हूँ और अभी भी जो होता नहीं कि लास्ट में जो सपना पूरा करने वाला है 27 वर्ल्ड कप, कम से हाँ, कम खैर अभी भी 2 साल बाकी हैं, जो कि बहुत बड़ा स्पैन ऑफ बहुत, टाइम हाँ, होता है। लेकिन फिर भी अभी के लिए उन्होंने बता दिया है कि मैं यहीं पे हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि आगे वाले सीरीज में यही फॉर्म कंटिन्यू हो। टाइम स्पेंड किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट ये था। दो बड़े दिग्गज फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन एक बैट्समैन जिसके ऊपर काफी नजरें थी, जिनको बिल्कुल, बिल्कुल। कैप्टेंसी मिला, जिनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो भी इस सीरीज में बड़े नॉक्स खेलेंगे और वो खेल भी सकते थे, वो ऐसे आउट ऑफ टच नहीं लग रहे थे। वो, बिल्कुल, वो जिस हाँ, फ़ॉर्म में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम्म, वो यहाँ पे भी उस फ़ॉर्म को कंटिन्यू करेंगे और ओडीआई में तो वो बेस्ट फ़ॉर्मेट है। किसकी बात हाँ, कर रहे हैं हम? शुभमन गिल। बिल्कुल। शुभमन गिल दोस्तों, 3 मैचेस शायद उनके लिए काफी नहीं थे, तो दो, वैसे भी रोहित और कोहली फैन जब रोहित कोहली फॉर्म में आ गए तो बोल रहे कि 5 मैच का सीरीज करा दो, 3-4 हाँ, मैच और हाँ, बढ़ा दो, बिल्कुल। 7 मैच का करा दो। 2 मैच और बढ़ा दो। हाँ, तो अभी तो मैन ऑफ द सीरीज शुभमन बिल्कुल। गिल के फैंस भी यही चाहते होंगे कि जैसे-जैसे लग रहा था कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके क्या 5th मैच तक एक 100 हाँ, देखने को बड़ा मिल सकता था। एक बड़ा स्कोर आ जाता। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रोहित कल भी गिल मैंने देखा टच में नज़र आ रहे थे, कोई चौका मारा उन्होंने, हाँ, इसमें एक हाँ, छक्का भी मारा था उन्होंने और रख के ब मारा था। तो ऐसा लग रहा एग्ज़ैक्टली, था कि आउट ऑफ टच नहीं है, जो नहीं है, हमको आउट विराट ऑफ और टच कोहली नहीं के है साथ में बिल्कुल। पहले 2 मैच में देखने को मिला था, वैसा नहीं था गिल के साथ हुँ, में। लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओडीआई हमेशा 2-3 मैचेस के ही होंगे। होंगे, आपको पता है बड़ी सीरीज नहीं मिलेगी, तो नहीं आपको मिलेगी बहुत जल्दी क्लॉक करना पड़ेगा कि और जल्दी से हम मैं फॉर्म में आऊँ एग्ज़ैक्टली और 100 बनाऊँ, क्योंकि औ और दूसरी हुँ, बात कप्तानी भी मिली है आपको। आपको आगे से रन बनाना पड़ेगा, एक आपको मैसेजिंग देनी, जैसे आपने टेस्ट क्रिकेट में मैसेजिंग दी, हुँ, 400 बनाए और कि वहां पे आपने मैं अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी खेल सकता हूँ।
जी हाँ। बिल्कुल। तो और ओवरसीज में मैं शुभमन गिल का रिकॉर्ड देख रहा था, ओडीआई क्रिकेट में भी काफ़ी खराब रहा है। तो ओहो! ये क्वेश्चन उन पे बार-बार उठाया जाएगा क्योंकि उठेंगे, आपको हाँ। वर्ल्ड कप जो खेलना है वो साउथ अफ्रीका में खेलना है, तो आपका रिकॉर्ड जो है ओवरसीज में वो बहुत प्रॉपर इम्पोर्टेंट होने अच्छा वाला है। होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि आपको नहीं, नहीं, कैप्टेंसी आप मटेरियल कप्तान हैं देखा जा इसीलिए रहा है, आपको लेकिन कप्तान भी आपकी फॉर्म का इंपॉर्टेंस आप समझिए शुभमन गिल। लेकिन मैं बिल्कुल। एक और चीज़ देख रहा हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन्स उनको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि स्कोर नहीं किया, लेकिन आप चुपके-चुपके आप ही लोग मन्नत भी माँग रहे थे कि जल्दी आउट हो जाए, हाँ, ताकि रोहित और ये कह कोहली रहे का थे पार्टनरशिप ये मिले कल देखने को। कह रहे थे कि ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हाँ, विराट कोहली आए ही कि ना आ ही बैटिंग ना। करने के लिए। तो और बाद में जब रन बना दिया रोको ने, तो ये कहा साला थोड़ी देर पहले आउट हो जाता, कम से कम हाँ, एक क्या बोल पता रहे थे मेरा रोहित का 150 हो जाता, एक कह रहे थे कि विराट का 100 हो 100 हो जाता। जाता है। तो आप लोग लालची भी हैं और क्रिटिकल भी हैं। शुभमन गिल बिल्कुल। बेचारे को एक दायरे में लिया जा रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल और यहाँ पे शुभमन गिल ने डिसाइड किया कि हाँ, आज मैं फॉर्म में नहीं होऊंगा, इस पूरी सीरीज में लाइमलाइट मैं नहीं लूंगा, ये हाँ, सीरीज रोहित रोको के लिए बनी और इन्हीं के लिए होनी चाहिए। इन्हीं के लिए होनी चाहिए। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी किया उन्होंने। तो बहुत होपफुली बहुत ये सैक्रिफाइस ज़्यादा ना देखने को मिले, इंडिया पहले बैटिंग करे तो खासकर, हाँ, क्योंकि हम बाद बिल्कुल। में भी रोहित कोहली को देख सकते और हैं। वो टारगेट मुझे लगता है इंडिया के पहले बैटिंग का दिक्कत रहता है कि जैसे विराट कोहली भी हैं जो कि चेज में बहुत अच्छे हैं, हुँ, लेकिन आपको फर्स्ट बैटिंग में भी देखना पड़ेगा कि कितना टारगेट सेट करना है सेट क्योंकि करते वहां हैं। पे हाँ। दिक्कत आ सकती है। और हुँ। न्यूजीलैंड भी, जैसे आज हम जब ये रिकॉर्ड करें तो न्यूजीलैंड खेल इंग्लैंड रही का है। भी मैच है हुँ, और वहां पे भी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो हरा न्यूजीलैंड भी आसान नहीं रहने वाली जब आपके घर में आएगी, नहीं। और साउथ अफ्रीका भी आएगी, तो दोनों हुँ। अच्छी टीमें आ रही हैं आपको, क्योंकि इस टाइम पे वनडे क्रिकेट में टीमें भी इंप्रूव करें धीरे धीरे, अपना अपना सेटअप सब लोग अब बना रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली आसान नहीं रहने 27 के वाला लिए। है आगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आसान तो वैसे नहीं रहने वाला, लेकिन आसान हम चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर के लिए हो जाए। उनकी अरे बिल्कुल। इंजरी जो कि अरे काफ़ी हाँ, बड़ा बिल्कुल। शॉक आई, काफ़ी हाँ। अच्छे फ़ॉर्म में लगे थे सेकंड ओडीआई में, और मैं चाहता था कि उनको भी बैटिंग करने देखूँ यहाँ पे, अगर हाँ, विकेट हाँ। जल्दी गिर जाता है तो। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली भी बोल सकते हैं कि विकेट नहीं गिरा तो उनकी बैटिंग की हाँ, बारी नहीं आई। हाँ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट ये रहा कि उनको इंजरी की वज़ह से वो और वो कितने 3 लंबे हफ्ते के लिए बाहर। बाहर हो चुके हैं। 3 हफ्ते हाँ, के लिए वो बाहर हो 3 चुके हैं। हफ्ते के लिए बाहर हो चुके तो हैं रिब्स में जो। होपफुली वो, हाँ, होपफुली साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से जल्दी पहले। कमबैक करें। मैं हाँ, तो ज़्यादा श्रेयस अय्यर पे रीड नहीं करना चाहूँगा, बस उनका एक ही जो हमने बार-बार ये टॉपिक उठाया कि उन्होंने कैसे शॉर्ट बॉल के लिए अपना थोड़ा स्टांस भी चेंज किया चांस भी किया और था। थोड़ा शॉट्स ऐड किए हैं उन्होंने, अपना और ऑप्शंस ट्राई कर खोले रहे हैं। हैं। सबसे, बिल्कुल। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्राई करो, और ट्राई करने में सक्सेसफुल रहे क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने 61 रन बनाए, हाँ, 80 गेंदें खेली, तो इसका मतलब कि वो अब सही नज़र आ रहे हैं क्योंकि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक इनिंग में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो वो एक करते बहुत हो। अच्छी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, फर्स्ट ओडीआई में काफ़ी अनसेटल्ड लग रहे थे, लेकिन ये देखने को मिला कि वो उस पे वर्क करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल। ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस इंडिया ओडीआई सेटअप में। उनका हुँ, फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो अच्छा। जानते हैं गेम चलाना। वो जब तक हाँ, रहेंगे तो स्कोरिंग, जैसे हम ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बोलते हैं कि वो आते हैं तो स्कोरिंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा उनके पास रहती है। वो गेम ऐसे नहीं रहते, मतलब स्टिल नहीं लगता है गेम कि हाँ, बहुत एक हाँ, जगह थम बिल्कुल। गया, वैसा नहीं। वैसा ही श्रेयस बिल्कुल। अय्यर भी है कि श्रेयस गेम। अय्यर चला के खेलते हैं और हाँ, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत वो अच्छा अटैक कर खेलते हैं। सकते हैं, स्पिनर्स को डोमिनेट भी करते हैं वो। हुँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेम चलाएँगे, वो डोमिनेट भी कर देंगे। डोमिनेट भी करते हैं। तो वो इसलिए श्रेयस अय्यर का फॉर्म में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, बाकी राहुल और अक्षर को इतनी अपॉर्च्युनिटी मिली नहीं। मिले राहुल ने नहीं। एक मैच में, पहले मैच में रन बनाए थे। अक्षर हुँ। अक्षर ने भी ठीक-ठाक बैटिंग करी है। तो बॉलिंग पे हम आ जाते हैं कि बॉलिंग कैसा रहा और टीम इंडिया ने ब्लंडर्स क्या किए जिसकी वजह से ये सीरीज इंडिया हारी है? क्योंकि बॉलिंग ने आपको डिसअपॉइंट करा है। डिसअपॉइंट किया है, खासकर जहाँ पे ये देखने को मिला कि असिस्टेंस था पिच से भी, और कंडीशंस थे वहाँ पे जहाँ बॉलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट ओडीआई में उतने रन्स नहीं थे जहाँ पे उनको टेक ऑन किया गया। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा था कि पिच से हेल्प मिल रहा था तो ये ज़्यादा ही बाउंसर डाल दे रहे थे। हाँ, हाँ, तो हाँ, यही दिक्कत है वो कि आपको लेंथ के लिए लालच एग्ज़ैक्टली। नहीं करना है कि मिचेल ऑस्ट्रेलिया स्टार्क में का आपको स्ट्रेंथ, बाउंस मिल रहा है तो सॉरी, आप, हाँ, मिचेल मार्श का स्ट्रेंथ पे ही बॉलिंग किया जा रहा था उनको, बॉलिंग किए जा रहे थे, जो कि बिल्कुल। काफ़ी जो अगेंस्ट कि गया। इन्होंने फिक्स किया, लेकिन वो सीखे, जैसे इंडियन हाँ, बैटर्स ने हाँ, 2 मैचों बाद सीखा ना कि सीखा। तीसरे मैच में फॉर्म में, जैसे हर्षित राणा को आप देखो, कल उन्होंने बहुत अच्छा टप्पा पकड़ हर्षित के रखा राणा, था। जो हर्षित हर्षित राणा। राणा पे एक इतना क्रिटिसिज्म होता रहा है अब तक, हाँ, जो कि हम खुद क्रिटिकल रहे हैं उनकी सिलेक्शन को हाँ, लेके, सिलेक्शन को लेकिन लेके, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन सिलेक्शन को लेके, उनके लेकिन टैलेंट हर्षित को राणा लेके। ने अपने पे काम करा है। हुँ, अगर आप देखो तो पहले मैच में भी वो एक ओवर जो आपने डिस्कस किया था, दूसरा ओवर उन्होंने पारी का बहुत अच्छा डाला था। लेकिन फिर वो पीछे शॉर्ट ऑफ लाइन पे चले गए। हुँ, पिछले मैच में जैसे हमने कहा था कि शुरू जब लास्ट के 2-3 ओवर में उनको मार पड़ गई थी, लेकिन उसके पहले बॉल अच्छा डाला था उन्होंने। और कल आप हुँ। देखो तो अपनी गुडलैंड एरिया में, अच्छे एरिया में हिट कर रहे थे, जैसे रोहित शर्मा के जो स्लिप पे कैच करवाया था, शायद मिच ओवन ही था शायद, जो स्लिप्स में
रोहित शर्मा ने कैच पकड़ा था, उस डिसमिसल के पहले रोहित और हर्षित राणा की एक बात भी हुई थी कि आप वो सामने वाला टप्पा पकड़ के रखो और वहां पे एक हाँ, एक्स्ट्रा स्लिप पे वो खुद जाके खड़े हुए, जो कि आप एसोसिएट नहीं करते हो ना कि नहीं करते। 5 विकेट गिर चुके हैं, उसके 40 ओवर बाद होने वाले हैं, आप एक स्लिप लगा लें। पर वहां पे हाँ, स्लिप एक और एक बढ़िया बहुत डिसमिसल अच्छा वहां पे हर्षित राणा ने किया और अपने निकाला था। स्लोवर्स का भी मैं देख रहा था अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। तो हर्षित राणा ने इंप्रूव जरूर करा है और किया वो है। इनको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, मैं क्योंकि वही अदर बॉलर्स बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। जैसे मोहम्मद सिराज पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था कि कि मोहम्मद सिराज की बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही है ये। हाँ, मोहम्मद सिराज से भी मैं, क्योंकि एक सीनियर पेसर के अब कैटेगरी में आ चुके हैं, इन्होंने इतना खेला हुआ है, तो उनसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लेंथ जल्दी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं मतलब जितना वो एक्सपेक्टेशन था, जितना कि वो जैसे एक प्लान लेके आए एक बैट्समैन के अगेंस्ट, उसके अराउंड बॉलिंग करे, वो सब वो नहीं कर रहे थे। तो वो, बिल्कुल। हाँ, वो मैं एक्सपेक्ट करता था, मोहम्मद सिराज से वो देखने को नहीं मिला। और हर्षित राणा पे भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि फर्स्ट मैच में वो उन्होंने 4 या 5 ओवर शायद डाले थे, उसमें से 1-2 ओवर अच्छा डाला था। पहला ओवर बहुत ही खराब हाँ, था, वो हाँ, हाँ, आते ही बढ़िया। शॉट डाल रहे थे, तो उन्होंने उससे भी सीखा कि चलो थोड़ा आगे डालता हूँ, जहाँ से उनको थोड़ा असिस्टेंस मिला था। फिर सेकंड ओडीआई में जैसा आपने बोला कि लास्ट के कुछ ओवर्स में रन खा गए थे, लेकिन शुरू में सच में लग रहा था कि अच्छा बॉल हर्षित डाला। राणा आज भी शायद हाँ, और हाँ, 2-3 ब्रेक थ्रू दिलाए इंडिया को, दिलाएँगे, बिल्कुल। जिनके लिए उनको लाया भी गया था। कैप्टन ने हाँ, हाँ, ट्रस्ट भी हाँ। किया था, लाया गया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन थर्ड ओडीआई में सच में मजा आया, और मैं तो ओपनली क्रिटिसाइज करता हाँ, हूँ हाँ। खासकर कि हाँ, हाँ, इतने बिल्कुल। जल्दी जिस उनको हिसाब से क्यों जंप करा के हाँ, डायरेक्ट घुसा दिया गया टीम में, और बैट्समैन के लिए बैटिंग थोड़ा कर देते बिल्कुल, तो। लेकिन अब बिल्कुल। ऐसा सीन हो गया है कि साफ-साफ दिख रहा है कि 27 वर्ल्ड कप वो खेलेंगे। गंभीर खेलेंगे, काफ़ी खेलेंगे, बैक वो कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेक्टस में अब हाँ। हमारा ये है चीज़ कि हमको ये देखना है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो बात ही चली गई कि हर्षित राणा को लेना चाहिए, नहीं लेना हाँ, हाँ, चाहिए। वो तो अब तो वो रहेंगे। लेंगे ही। अब ये है कि अब आपको हमें बैक बैक करना करना है। है। एग्ज़ैक्टली। हाँ, अब आपको बैक करना है और आपको ये देखना है कि वो परफ़ॉर्मेंस कितनी अच्छी दे पाए। अच्छी दे क्योंकि पाए। देखो हर्षित राणा में एक प्रॉस्पेक्ट तो है कि मतलब वो लाइक फिज़िक उनका अच्छा है, हुँ, हुँ, हुँ। टॉल है और हुँ। मेहनत करते हैं। मैंने देखा है मेहनत कि करते हैं, हर्षित राणा मेहनत जान करते हैं, डालते बस हैं उनको बहुत। अपना ब्रेन अपना एक्टिव रखना है। खासकर हाँ, जब वो बुमराह और अर्शदीप जैसे बॉलर्स के साथ में खेलेंगे तो मुझे लगता है और इंप्रूव भी करेंगे। करेंगे जब बिल्कुल। बुमराह आपके साथ में एक पार्टनरशिप में बॉल डाल रहे होंगे 27 वर्ल्ड कप तो में, आपको हाँ। होपफुली बुमराह फिट रहे, तो वहाँ पे आपको ये रहेगा ना कि एक तरफ से बुमराह प्रेशर बनाएँगे और दूसरी तरफ से हुँ। हर्षित राणा अटैक भी कर सकते हैं, जो एग्जैक्टली कि मैं एक यही अच्छा बोलने वाला ऑप्शन था हो कि सकता है वहां आपके पे लिए। देखो, बुमराह के साथ बॉलिंग करना एक थोड़ा आपके ऊपर से बर्डन हाँ, भी हाँ, निकाल आसान देता है, होता है। क्योंकि बिल्कुल, बुमराह एक तरफ से ऐसा प्रेशर बनाता है कि बॉलर बैट्समैन आपके तरफ अटैक करने की कभी कभी कोशिश करते हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वहां आपको विकेट मिल जाता है। अपॉर्च्युनिटी तो मिलती है विकेट देखते हैं लेने की, कि अभी बिल्कुल। ये हाँ। अपने हमारे जो फुल स्ट्रेंथ वाली सेटअप है बॉलिंग की, उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हैं हर्षित राणा। स्पिनर्स पे मैं आना चाहता था कि हम्म। स्पिनर्स पे कैसा, क्योंकि सिलेक्शन पे वहां पे कुलदीप यादव को लेके बहुत ज्यादा बात हो रही थी। अब बहुत लोग कहेंगे चलो कल कुलदीप को खिला दिया तो विकेट नहीं मिला। कुलदीप यादव ने वहां पे देखो पहले 5 ओवर में वो बॉल अच्छा उनका नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाद में हम्म। उन्होंने भी कमबैक करा हम्म। लास्ट के 3-4 ओवर में। और यार अब आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। कहीं पे भी पहला मैच खेलना और आके तुरंत परफॉर्म करना आसान नहीं होता है। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ आप देखें, प्रसिद्ध कृष्णा को पहले 2-3 ओवर में बहुत मार पड़ी, खासकर बहुत पहले मार। ही ओवर में। लेकिन हाँ। उन्होंने भी बाद में कमबैक करा जब उन्होंने देखा कि थोड़ी सी अपनी लाइन सेटल करी है। पूरे हाँ। मैच में मुझे कहता प्रसिद्ध कृष्णा तो अपने आप से डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि होंगे। जैसा उनका टैलेंट है वो और बेटर कर सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी लानी होगी। आसान बिल्कुल। नहीं होता कि जैसे बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता कि पहले मैच में आके तुरंत परफॉर्म कर दो, ऐसे कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी आसान नहीं था। तो बिल्कुल नहीं कुलदीप था। और लेकिन कल पेयर में प्र, मुझे लगता है कि हंट में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और और कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया बॉल डाला। खासकर हाँ, वॉशिंगटन सुंदर की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वॉशिंगटन सुंदर ने जो अपनी ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करा, जिस किया। हिसाब से वो लेंथ हुँ, फंसा के रख रहे थे, वो दूसरे बैट्समैनों को रोटेट नहीं कर, मैथ्यू सॉल्ट को हाँ। बहुत बेहतरीन प्लान के साथ में बॉल डाला और वहीं पे अक्षर पटेल ने भी बढ़िया बॉल डाला। तो एग्ज़ैक्टली, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो गए, क्योंकि थोड़ा और रन्स खाते तो क्या पता हमें विराट कोहली का सेंचुरी आह! देखने मिल जाता। ये लोगों को स्ट्रैटेजी पता नहीं थी कि हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा रन क्यों खा रहे हैं। वो पूरा बिल्कुल। प्लान पहले से बना हुआ था कि आप प्रसिद्ध 200 कृष्णा कम से कम करवाइए ताकि विलन हमको से रन तो हीरो बन देखने को गए, मिले। विलन से हीरो बिल्कुल, बन गए। बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये कोई तो कोई कुछ मज़ाक। क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए भाई प्रसिद्ध नहीं, कृष्णा बिल्कुल को। नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, चलो मज़ाक से हट के हाँ। शुरू में आते ही उन्होंने पहला बॉल शायद छक्का या चौका खाया था। हाँ, हाँ और फिर नो उससे बॉल दे दी, फ्री हिट दे दी और वो हाँ, उसके तो बाद तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसा है कि जानते हो, ज़्यादा मैं हार्श नहीं होना चाहता हूँ कृष्णा पे, हाँ, कि उन्होंने ऐसा होता है कि यहाँ पे हम देखें कि हमारे बैट्समैन ने भी 2-3 गेम लेने के बाद एडजस्ट हुए हैं। एडजस्ट तो किया, वही। लंबा क्या पता पूरा सीरीज खेलते तो थर्ड सेकंड मैच वो भी बेटर खेलते। बिल्कुल, तो बिल्कुल और ये प्रसिद्ध कृष्णा के साथ रहा है कि थोड़ा-सा वो ना जब गरम थोड़ा उनका बॉडी गरम होने में टाइम, इंग्लैंड सीरीज में हाँ, आप देखो पहले 1-2 बिल्कुल, मैच में बिल्कुल। परफॉर्म नहीं करा, लेकिन बाद में आके तो उन्होंने मैच विनिंग स्पेल डाला वो हुँ, 5th टेस्ट मैच में। बिल्कुल, तो तो एक मैच पे इस मैच में उन्होंने खराब बॉलिंग की है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा हार्श नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल और एडजस्ट यही आपका पेस कंडीशन में बैटरी भी है।
हाँ, बिल्कुल हाँ। फर्जी भाई, यही क्योंकि आप देखो ना इंडिया का पेस बैटरी के शमी को आप साइडलाइन कर चुके हो। बिल्कुल, अब तो सिराज को बहुत काम करने की जरूरत है अभी। सिराज मेरे हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग है। सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के एक्सक्लूजन पे बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे सिराज को अच्छा करना चाहिए था। सीनियर हुँ, मोस्ट बॉलर थे और वो हाँ। एक ऐसे बॉलर जिनको तीनों मैच मिले हैं तीनों हर्षित मैच राणा मिले, के साथ में, बिल्कुल तीनों उनके मैच ऊपर मिले। हम हार्श हो सकते हैं, क्योंकि हाँ, उनके उनके पास ऊपर। अपॉर्च्युनिटीज़ थी। हाँ, क्योंकि यही हमारा पेस ग्रुप का हुँ, अगर आप देखो तो यही पूल है। आपके पास एग्ज़ैक्टली। अर्शदीप सिंह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, हर्षित राणा हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। कृष्णा हो गए। मोर और लेस इन्हीं 5 में से कोई 3 बॉलर जाएगा खेलेंगे, हाँ। या 4 बॉलर जाएगा हुँ, साउथ अफ्रीका में। यही पूल रहने वाला है आपका, क्योंकि आप और ऐड हार्दिक पांड्या को बाद में आप नीतीश रेड्डी की जगह ऐड कर कर सकते हो या सकते दोनों हैं। भी हो सकते हैं। हुँ, तो हुँ, वो आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं में से आपको अपना जो होता है ना ग्रूमिंग जो करनी है, क्योंकि इसी के आप अराउंड, हाँ। हाँ, मैं चाहता था ग्रूमिंग हो। तीसरे मैच में अच्छा हुआ कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को अपॉर्चुनिटी दी। अर्शदीप के हुँ, साथ हुँ, थोड़ा हुँ, हो गया कि, लेकिन वहां हाँ, पे हर्षित राणा के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता हूं। आप 2 बॉलर्स के साथ कंसिस्टेंट है, एक अच्छी एग्ज़ैक्टली। बात है सिलेक्शन में। देखिए, अगर आपने हर्षित राणा को खिलाया तो अच्छी बात है कि आपने तीनों मैच दिया उनको। हुँ, इस हाँ। बात से मैं खुश हूं, बिल्कुल। बहुत सही, और बहुत सही। एक सीनियर बॉलर को भी आपने 3 मैच दिए। अर्शदीप हाँ, को आप चलो आपने रोटेट कर दिया क्योंकि वो और टी20 मैच में मोरलेस आपको देखने वाले कि हैं। देखना पड़ता है, और एटलीस्ट आपने अर्शदीप को खिलाया तो उन्हें पता है, वो हाँ, कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो उनके पास एक कुशन रहे कि मेरे को पता है कि ऐसे मेरे को ड्रॉप नहीं किया गया, साइड किया हाँ, हाँ। गया है और एक दूसरे को चैलेंज देने के अर्शदीप लिए। के साथ और आपको भी पता है कि वो हमें कॉन्फि क्या ऑफर करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हमें देखने को मिल गया अर्शदीप को, जितना देखना था। अर्शदीप भी उससे हम्म। खुश होंगे कि उन्हें 2 मैच खेलने को मिला, और इससे अर्शदीप को भी पता है कि वो जा रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं हाँ, और हाँ, उन्हें हाँ। बैक किया जा रहा है। कम से कम ग्रूम किया जा रहा है। और टी20 में तो मुझे लगता है वो रहेंगे 11 में। हाँ, टी20 में हाँ, तो हाँ, आपको हाँ। अर्शदीप सिंह अभी देखने तो को मिलेंगे। टी20 का भी मज़ा आने वाला है बाय द वे। हाँ। तो और कोई ऐसा प्लेयर जो छूट गया हो? और मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग से थोड़ा-सा और कंट्रीब्यूट कर सकते थे। नीतीश रेड्डी हुँ। का जो आप देखो ना कि बैटिंग ऑर्डर जो नीतीश रेड्डी का है, इंडिया को थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर पे भी काम करना है। थोड़ा-सा हाँ, आपको हाँ, हाँ, फिक्स हाँ, बैटिंग हाँ। ऑर्डर देखना है। और ये बैटिंग एक बार हार्दिक पांड्या आ जाएँगे ना, तो तो होपफुली कि हार्दिक के बाद कुलदीप यादव को आप और रेगुलर देखने को मिलेगा देखने को आपको 11 मिलेगा। में। और एग्ज़ैक्टली बैटिंग ऑर्डर तो चलो शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करना है। हमें ये क्रिटिसाइज़ किया है कि ऊपर ना ज़्यादा नीचे ना भेजे हमारे जो बैट्समैन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टाइम लेके, जैसे केएल राहुल। हाँ, जैसे केएल तो राहुल को 5 नंबर बिल्कुल, पे आप ट्राई करें, क्योंकि आपने बहुत अक्षय पटेल को आप देख रहे हो ना कि 6 देख पे रहे क्या हैं। कर रहे हाँ, हैं। एक बार और आप केएल राहुल को देखो ना कि देखो। 5 पे जाके क्या 100 बना सकते हैं वो। हाँ, मैं वो उनके देखना पास। चाहता हूँ। मैं केएल राहुल से लंबी पारी देखना चाहता हूँ। तो होपफुली कि इंडिया केएल राहुल को भी एक बार नंबर 5 पे दोबारा से अपॉर्च्युनिटी दे, क्योंकि 5 नंबर पे भी केएल राहुल ने कुछ गलत नहीं करा है। बिल्कुल। तो तो बात तो ओवरऑल आप सीरीज को कैसे देख रहे हो? मतलब जैसे इंडिया का डिसअपॉइंटिंग कहोगे, मेरे हिसाब से तो मैं डिसअपॉइंटिंग ही वही थी। उसी आप पे आने रोको का वाला एक था, हाँ। उसी पे आने हुँ। वाला था कि लास्ट मैच में रोहित और कोहली ने परफॉर्म कर दिया, तो उससे एक तो हमारा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम कि सीरीज हार चुके हैं, दूसरा कि हम इससे भी डिस्ट्रैक्ट हो गए कि अजिंक्य रहाणे ने भी स्कोर किया था दोस्तों 100। अरे! ये 100 लाइमलाइट बना दिए। चोरी कर रहे हैं। चलो। अजिंक्य रहाणे हाँ, की वापसी तय है दोस्तों दोस्तों। अजिंक्य रहाणे दुखी होंगे तो गौतम गंभीर खुश होंगे कि ये जो सीरीज हम 2-1 से हारे, जो कि 3-0 भी हो सकता था, वो अवॉइड हाँ। कर दिया गया, और एक और व्हाइट वॉश हम गौतम गंभीर के अंडर देखते हैं, जो कि नहीं हाँ, हुआ। अच्छा। और इसी बात पे गौतम गंभीर अपनी दूसरी सीरीज हार चुके हैं। हुँ। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड काफ़ी जम नहीं पा रहा है। 2 सीरीज, एक श्रीलंका में हारे थे और एक ऑस्ट्रेलिया में, तो बाहर की सीरीजों में वो हार रहे हैं। होपफुली साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो घर पे सीरीज, जो कि आसान नहीं रहने वाले दोस्तों। हाँ, भले हम घर पे खेल रहे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि न्यूजीलैंड में भी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, हाँ। फास्ट बॉलर तो उनके पास अच्छे होते ही हैं। और हुँ, पिछली बार न्यूजीलैंड ने आपको एक आईना दिखाया था कि भाई दिखाया हमको हल्के में मत ले लियो। था। तो वो हल्के वो भी में और आप जिस फॉर्मेट में हमने सीना चौड़ा हाँ। करके बैठे थे कि यहाँ तो हरा ही नहीं बिल्कुल, सकते यहाँ तो इनको। हरा ही देंगे वहाँ पे। और साउथ अफ्रीका जब आएगी हम वो वीडियो करेंगे बाद में आपके अभी तो साथ में, जब बहुत कुछ करेंगे क्योंकि दोस्तों, बहुत लेकिन कंटेंट दोस्तों बचा हुआ है। और गौतम हाँ। गंभीर पे मैं यही ये भी बोलना चाहूंगा कि गौतम गंभीर कल बहुत ही दुखी थे कि वो हाँ, बैटिंग रोटेट नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि बि एक विकेट के बाद विकेट ही नहीं गिरा। तो बिल्कुल वहां दोस्तों। पे भी रोहित और कोहली वहाँ का पे कल पार्टनरशिप जो उन्हें और मैं डिसअपॉइंट। देख रहा था कि दोनों स्कोर करके जा रहे थे और हाँ। हैंडशेक जब कर रहे थे तो गौतम गंभीर तो कुछ बहुत प्यारा हैंडशेक नहीं लग रहा नहीं, था। ऐसा लग रहा था रन कि बना दिए। बस हाँ। थोड़ा सा ही कम था, वो जो दिल्ली और केकेआर वाले वही और मुझे लगा नजरें नहीं मिल पाई दोस्तों। हम्म कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है दोस्तों, गौतम कॉन्स्पिरेसी गंभीर थ्योरी देखना आते नहीं रहना चाहते चाहिए, हैं। बिल्कुल। तो वही वाली बात है। नहीं, बाकी सही है। चलो सही है, और ये इससे भी मैं खुश हूँ कि लास्ट मैच एटलीस्ट इंडिया जीत गई, नहीं तो हाँ। गौतम गंभीर को फिर से और पैसे डालने पड़ते पीआर के लिए, जो कि जो क्योंकि कि उन्होंने हमने दूसरे मैच में ही खर्च कर दिया था। अगर हाँ, कहीं व्हाइट वॉश हो जाता वही तो गौतम गंभीर को अपना बैलेंस चेक करना पड़ता है, क्योंकि कि दोस्तों बहुत ईमानदार है गौतम गंभीर, एक पैसा फालतू का नहीं लेते हैं। पीआर बिल्कुल में नहीं खर्च लेते करवा हैं। देते तो बहुत दिक्कत हो जाता दोस्तों। पेट वोट पे दिक्कत आ जाती, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी सीरीज खैर तो हम पे नहीं आया था दोस्तों, तो खैर हम हम नहीं क्रिटिसाइज है। करेंगे ही। हम क्रिटिसाइज करेंगे दोस्तों, तो यही है। एग्जैक्टली और ये हाँ।
चलो सीरीज ओवरऑल हैप्पी एंडिंग पे एंड हुआ, लेकिन हैप्पी हाँ, नहीं था हाँ। सीरीज, हैप्पी नहीं था, हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, था। अगर आप एज़ इंडियन क्रिकेट फैन देखेंगे तो हम्म, खुश तो नहीं रहने वाला है, ओवरऑल क्योंकि नहीं, हाँ। पॉजिटिव्स में मैं कहूँगा कि एक रोको अभी भी फिनिश्ड नहीं है, ये अच्छा पॉजिटिव है। और दूसरा है कि हर्षित राणा मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। फिनिश्ड नहीं बोलो आप, हर्षित हाँ, राणा को हाँ, ये नहीं बोलोगे कि आप कि इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते नहीं हैं। कर आप सकते, इनमें हाँ, एग्जैक्टली उन्होंने कहा है कि उनके आप मेरे में इन्वेस्टमेंट डाल उनके सकते हैं। टैलेंट पे डाउट नहीं कर सकते। और हाँ, उन्होंने एटलीस्ट ओडीआईज में तो नंबर्स देख रहा था, सही हाँ। किया उन्होंने, अच्छे। तो हर्षित राणा पे बात कर लिया हमने हमने अपने बैटिंग पेयर पे बात कर लिया, ओवरऑल सीरीज के ऊपर बात कर लिया। अब हम आपको ये जरूर बताए थे कि आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे जुड़ सकते हैं, हम वॉच अलोंग भी बिल्कुल, करते हैं। बहुत मजा आता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें बिल्कुल। लाइव शेयर करते हैं, और ब सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड रहते हैं, जो स्पॉन्टेनियस बिल्कुल। होता है। जैसे ये वीडियो भी अनस्क्रिप्टेड है, जो मन में आ रहा है हम बिल्कुल, बोल रहे हैं, जो जो हम देखे कर वो रहे बोल हैं। रहे हैं। लाइव स्ट्रीम में दोस्तों आपको क्या मिलने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, फिर भी हम टाइम लेते हैं अच्छा आपसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन लाइव स्ट्रीम में आपको जो मैच चल रहा होता है, क्योंकि वो खूबसूरती है। मैच के हम्म। बीच में यहाँ पे कौन क्या बॉल डाल सकता है, क्या आपका कोई अगर मान लो, वैसे तो हम बहुत बड़े अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझते, फिर भी जितना जितना कुछ क्रिकेट आता है हमने हमें। को देखने का एक्सपीरियंस है, हम्म वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि मैच सिचुएशन क्या चल रही है, यहाँ पे कौन से शॉट ले सकते हैं। और साथ-साथ में फन लविंग होता है, क्योंकि कंटेंट हो सकता है कि आप एक कमरे में बंद हो और वहाँ पे आप मैच देख रहे हो, तो उसके साथ-साथ में आपको भी अच्छा लगता है ना कि हमारे साथ में कोई अगर दोस्त देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, तो वहाँ पे आप स्ट्रीमिंग में हमारे साथ जॉइन करके देख सकते हैं। क्योंकि और उसके साथ में बता दूं आपको, ये सीरीज खत्म हो चुकी है, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट जो कि इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स के साथ लिए। में हमारा सेमीफाइनल होने वाला है, उसमें हम आपके साथ में लाइव स्ट्रीम करेंगे, और टी20 सीरीज में तो हम आपके साथ रहने ही वाले हैं। बिल्कुल। और वॉच अलोंग पे जुड़ना जरूरी है, क्योंकि सबके साथ ही ज्यादा मजा आता है दोस्तों देखने में, बहुत, अकेला ना पड़ बिल्कुल। जाए, इसलिए हम हाँ, आपके साथ हैं। थैंक यू बिल्कुल, सो बिल्कुल मच फॉर दोस्तों, और वॉचिंग इसके दिस। लिए आपको क्या करना है, सबसे लाइक शेयर इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना है, ताकि बिल्कुल, हमारा जो वीडियो है वो आप वो तक पहुंच ज्यादा जाए, और लोग। जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो वो आपको पता चल जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू दोस्तों। मजा कीजिए, मजा।